प्यारे विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा टॉपिक रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, आपने छोटी क्लासों में खूब डिवाइड किया होगा। छोटी क्लासों में आप लोगों ने बहुत सारे डिवाइड किए होंगे। चलिए हम एक डिवाइड हम आपको देते हैं। जैसे ये मैंने लिखा 48 और 48 ये मैंने डिवाइड का निशान लगाया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब यहां पर मैंने लिखा 4, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाई 4। तो हम लोग क्या करते थे, ये छोटी क्लासों में बच्चों 48 को जब 4 से डिवाइड करने के लिए कहा जाता था तो हम लोग क्या करते थे, ये 48 लिख लेते थे। इसके बाद में देखिए क्या करते थे, इसके बाद में हम लोग यहां पे जिसे डिवाइड करना है उसको लिख लेते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये 4 माइनस 4 ये 0 बचा, 8 उतारा, फिर 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। ये सब करते थे। तो इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे जो 48 है, 48 ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 48 क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, ये डिवाइडेंड हो जाएगा, ठीक है। हमने 4 से 48 में डिवाइड किया, तो जिसमें डिवाइड करेंगे 48 में डिवाइड किया, 48 को डिवाइड किया, इसलिए 48 डिवाइडेंड हो जाएगा, है ना। और 48 को मैंने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो बच्चों 4 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा डिवाइजर, डिवाइजर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 4 क्या है, डिवाइजर है, और 0 आपका क्या है, रिमाइंडर है बच्चों। बहुत सरल है यूक्लिड डिवीजन लेमा, रिमाइंडर। ये क्या बचा है, रिमाइंडर। बस ध्यान देते रहिएगा आप लोग, प्लीज कीप अटेंशन। तो 48 में हमने 4 से डिवाइड किया, वी डिवाइड 48 बाई 4, देन वी गेट रिमाइंडर 0 एंड कोशिएंट 12 एंड डिवाइजर इज हियर 4। हमने 48 में 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। और 48 में डिवाइड किया इसलिए 48 डिवाइडेंड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, और जो 12 मिला वो क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा, QUOTIENT, ये आपका कोसेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये डिवाइड आप लोग जानते ही हैं। तो क्या करते थे, जब सर लोग, गुरुजी लोग क्या करते थे, जब हम लोगों को डिवाइड देते थे तो यार सोचते थे कि गुरुजी के पास जाएंगे, डिवाइड चेक कराएंगे, अगर कहीं गलत होगा तो गुरुजी डांटेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड को चेक कर लेते थे। और किस फार्मूले से चेक करते थे, एक थ्योरम हुआ करती थी, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसमें वैल्यू सारी रख लेते थे, चेक कर लेते थे। अगर दोनों साइड बराबर आते थे, इक्वल आते थे, तो तुरंत गुरुजी के पास दौड़ते हुए चले जाते थे। देखिए सर देखिए, सर कहते थे वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, आपका जो डिवाइड बिल्कुल सही है। तो उसी थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करके इसको डिवाइड चेक करेंगे। चलिए क्या लिखते थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जरा याद करिए क्या लिखते थे, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशिएंट, QUOTIENT, कोशिएंट, प्लस क्या लिखते थे, रिमाइंडर लिखते थे। क्या बच्चों लिखते थे, रिमाइंडर। इसमें जरा वैल्यू रख दे, हम लोग यहां रखते हैं। तो डिवाइडेड क्या है यहाँ पर 48, तो लिखेंगे 48 इक्वल डिवाइजर क्या है बच्चों, 4 है, तो यहाँ पर हम डिवाइजर की जगह 4 लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट कितना है, 12 है, देखते जाइए, प्लस रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो 48 इक्वल, अब
देखिए यहाँ पर 12 4 जा कितना होता है 48 होता है। देखिए दोनों साइड बराबर आ गई। LHS इक्वल टू RHS, यानी जो हमने डिवाइड किया है वो सही किया है। और जरा एक टर्म देखिए, रिमाइंडर। अगर कभी रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से ज्यादा आने लगे तो यानी डिवाइड हमने कहीं न कहीं गलत कर दी है। हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा बच्चों छोटा होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा हो जाएगा। तो जो मैंने ये लिखा है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लिखने जा रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, इसको ध्यान दीजिए, इसी पर स्टेटमेंट पर आ जाए। डिवाइडेंड, अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारा डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड को हम क्या कह दें, इसको हम ए कह दें। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड लिख रहे हैं, ये हमने ये डिवाइड, यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिवाइडेंड हमारा ए है, ठीक है। ए को मैंने बी से डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड करने पर क्यू हमें मिला और यहाँ रिमाइंडर आर मिला, ठीक है। तो जरा पुट करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर हम इरेज किए रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशिएंट, QUOTIENT, कोशिएंट प्लस क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर बच्चों। तो देखिए यहां पे अगर हम ये कहें कि ये मैंने डिवाइड किया, ए है, ए हमारा क्या है, यहाँ पे डिवाइडेंड है, और ये बी से हमने ए को डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें कोशिएंट क्यू मिला और रिमाइंडर आर मिला। जरा वैल्यू पुट करिए इसमें, तो हमारा डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड ए है, तो जरा रख दीजिए। तो ए इक्वल टू डिवाइडेंड की जगह मैंने ए रखा, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमारा बी है, तो इसको हम इसकी जगह लिख लेते हैं, डिवाइजर की जगह बी, और कोशिएंट हमारा कितना है, क्यू, ये हमारा कोशिएंट है, क्यू हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना है, आर है। यही आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गई, क्या हो गई, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गई, यही आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गई, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां पे शर्त होती है, क्राइटेरिया होता है कि जो रिमाइंडर है बच्चों, जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आपका है ये हमेशा बी से लेस होगा। जो रिमाइंडर आर इज रिमाइंडर, ए इज डिवाइडेंड, बी इज डिवाइजर एंड क्यू इज कोशिएंट। हियर रिमाइंडर इज रिमाइंडर, वी नो दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। हम लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आर इज लेस देन बी। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं रिमाइंडर क्या होता है, वो जीरो भी आ सकता है और जीरो के अलावा भी वैल्यू आ सकती है। रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है और जीरो से ज्यादा बड़ी वैल्यू आ सकती है, जैसे 1 2 3 4, लेकिन रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा। तो हम लिख लेते हैं कि आर जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे वैसे इक्वल का निशान ये लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक केवल लाइन खींचेंगे जो कि इक्वलिटी को, इक्वल साइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, ये यहाँ पे देखिए बच्चों, एक हमने सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये ठीक है। तो आर जो कि इक्वल को रिप्रेजेंट करेगी, तो आर जो है वो जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है, और आर ग्रेटर भी हो सकता है जीरो से, परंतु बट आर लेस देन बी होगा। तो क्या होगा, आर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। तो यहाँ पे ये व्हेयर करके लिखेंगे, है ना, यहाँ पे आपका व्हेयर हो जाएगा। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेना है। तो क्या किया, अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने बी से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा आर आया और कोसेंट क्यू आया। तो इसी की वैल्यू हम इसमें सब सारी डाल देते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये क्या है आपका डिवाइडेंड, ये क्या है डिवाइडेंड, ये क्या है कोशिएंट, ये है कोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर है ना, ये आपका रिमाइंडर है, REM, एक मिनट, ये आपका क्या है बच्चों, रिमाइंडर आया है, यहां लिख सकते हैं, ये जो आया है आपका, यहाँ पे डिवाइड करने पर जो आर मिला,
ये लिख दीजिए रिमाइंडर, REMAINDER, ये आपका रिमाइंडर मिला। ये क्या मिला? डिवाइजर। ठीक है, ये सब सारी वैल्यू, डिवाइडेंड ए है, कोसेंट क्यू है, रिमाइंडर आर है, डिवाइजर भी है, सभी सारी वैल्यू हमने इस फॉर्म में डाल दिया। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो हमें क्या मिला? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मिला। जहां क्राइटेरिया होती है कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा रिमाइंडर जो है वो b से लेस होगा। तो ये आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गई होगी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज है 135 एंड 225, सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38,220, थर्ड पार्ट इज 867 and 255. We have evaluated the HCF of following parts by using Euclid division lemma. First of all, students, we will solve first part 135 and 225. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट देखने से स्पष्ट है क्या है हमारा 135 एंड 225। इसका हमें क्या बच्चों निकालना है? HCF निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीख लीजिए। तो 135 एंड 225 में कौन लेस नंबर है? 135 लेस है और ग्रेटर कौन है? 225, यानी 135 इज लेस देन 225। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, 135 लेस देन 225। तो बच्चों क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करिए। तो देखिए 225 को हम डिवाइड कर रहे हैं 135 से, 135। तो देखिए 2 जा ये ज्यादा हो रहा है, तो 1 जा लगाएंगे 135। तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करिए, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। और इधर कैरी ले जाएंगे तो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया, क्या बचा? 90 रिमाइंडर बचा। तो इसको लिख दीजिए रिमाइंडर। क्या बचा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर आपका बचा है 90। कोसेंट क्या बचा है? कोसेंट 1 है। और डिवाइडेंड क्या है? 225। ये आपका 225 डिवाइडेंड है। डिवाइजर कितना है? 135। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इधर देखिए क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा कह लीजिए, एल्गोरिथम कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? डिवाइडेंड। ये क्या कहती है बच्चों? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखी। तो डिवाइडेंड को हम लोग यहाँ पे देखिए, डिवाइडेंड को क्या लिखते हैं? डिवाइडेंड को ए लिखते हैं। डिवाइजर को अभी आप लोग पढ़े हैं, डिवाइजर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसेंट को क्यू से लिखते हैं, रिमाइंडर को आर से लिखते हैं। ठीक है, जरा वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे डिवाइडेंड आपका 225 इक्वल डिवाइजर आपका क्या है? 135 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट कितना है? 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है? 90। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर रिमाइंडर जो आपका आया है, रिमाइंडर देखिए जो आया है,
अगर रिमाइंडर आपका ये रिमाइंडर ये अगर 0 आता, रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 आता तो HCF आपका डिवाइजर हो जाता। देखिए अगर बच्चों यहाँ रिमाइंडर 90 आया है, अगर रिमाइंडर ये 0 होता तो HCF आपका 135 आ जाता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए 135 HCF नहीं बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है यूक्लिड डिवीजन लेमा की प्रोसेस, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो रिपीट दिस प्रोसेस, क्या हो जाएगा, रिपीट दिस प्रोसेस। इसको रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल रिमाइंडर इज 0, जब तक 0 ना आ जाए तब तक प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम 90 और यहाँ पे देखिए 90 और 135 का HCF निकालेंगे। ठीक है, 135, तो 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। तो अगेन देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि अगेन 90 इज, अब वी सी 90 इज लेस देन 135, 90 क्या है, इस 90 से 135 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 135 को डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 135 मैंने लिखा, ग्रेटर नंबर को लेस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ये है रिमाइंडर आपका, ये है डिवाइजर, रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे डिवाइजर को, 135 को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 90 से। देखिए 2 जा 180 होगा, ज्यादा हो रहा है इसलिए 1 लगाएंगे, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और 4 बचेगा। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर देखिए ये आ जाएगा 135 डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर कितना है, 90 है, इंटू 1 प्लस 45 है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, रिमाइंडर आपका जो आया 45 ये 0 नहीं है, तो हो जाएगा सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर लगाएंगे प्रोसेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इधर इरेज करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, अगेन यूजिंग थ्योरम, दोबारा थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दोबारा थ्योरम फिर लगाइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर लिखेंगे 45। देखिए ये रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से फिर डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 42 या 90, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवाइडेड a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाइए, a क्या है, डिवाइडेड क्या है 90 इक्वल डिवाइजर क्या है 45 इंटू कोसेंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0 है। ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज 0 इसलिए क्या हो जाएगा, एच प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस रुक जाती है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका जो डिवाइजर होगा वही आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे डिवाइजर है 45, ये 45 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये अपनी कॉपी पर आप लोग नोट कर सकें। अब इस पहला पार्ट मैंने बता दिया, इसका HCF आया है 45, देख सकते हैं। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप स्वयं से करेंगे।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है? जनरल इक्वेशन ax² + bx + c, जनरल फॉर्म। इसी तरीके से एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कह रहा है कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड है और पॉजिटिव इंटीजर है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो विषम पूर्णांक हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। तो कह रहा है उसका जनरल फॉर्म ऑड इंटीजर का, विषम पूर्णांक का, ऑड इंटीजर का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होगा 6q + 1 होगा, 6q + 3 होगा, 6q + 5 होगा। यानी ऑड इंटीजर्स का जनरल फॉर्म ये तीनों हो सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। देखिए सॉल्यूशन, आप लोग बच्चों जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंपेयर इनसे करें तो क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, BQ + R, ये बना BQ + R, यहां देखिए BQ + R, ये भी कंपेयर करें, यहां देखिए BQ + R, तो आपको स्पष्ट होगा। जरा देखिए सर्किल में हमने बनाया है, b = 6 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए b = 6 मिल रहा है, यहाँ देखिए b = 6 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें पता हो गया बच्चों की b = 6 लेना है ना। देखिए सर्किल में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा BQ + R से कंपेयर कराई 6q + 1 से, तो आपको पता चल गया। यहाँ पे जरा ऐसे थोड़ा और देख लीजिए कायदे से, ये हमें लाना है, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म में लाना है, तो इसके नीचे हम देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख रहे हैं, तो क्या है? ये हमने यहाँ सर्किल में बंद करी, तो BQ + R ये है, तो यहां से स्पष्ट है कि b = 6 है और r = 1 है। फिर देखिए कंपेयर अगर हम करा दें BQ + R, a = BQ + R होता है, तो b = 6 है, r = 3 है। फिर जरा देखिए अगर हम कंपेयर करा दें यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो ये क्या होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा BQ + R, तो r = 5, b = 6। आपको बच्चों पता चल गया कि b = 6 फिक्स है, b = 6, b = 6, b = 6, b = 6 फिक्स है, और रिमाइंडर 1 है, 3 है, 5 है। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम b = 6। तो क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन देखिए, लेट स्मॉल a be पॉजिटिव, स्मॉल a be पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मैंने मान लिया कि a जो है, मैंने मान लिया a की जगह कुछ भी मान सकते हो, a जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और b = क्या है? 6 है, ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने एज्यूम करा है कि b = 6 है। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे, देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा बच्चों लिखिए, क्या होते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा? a = BQ + R,
अब यहाँ जरा b की वैल्यू डाल दीजिए। b इक्वल टू क्या है आपके पास दे रखा है, देखिए b इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है, b इक्वल टू बच्चों देखिए आपका b इक्वल टू 6 दे रखा है, तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल दीजिए। क्या करेंगे, b की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस r, इक्वेशन नंबर 1, where remainder r is less than b greater or equal to 0। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे आप लोग, क्या कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r लेस देन डिवाइजर है b की वैल्यू डाल दीजिए 6 है, और लेस r इक्वल टू 0। तो यहाँ आगे देखिए स्पेस नहीं बचा हुआ, इधर देखिए, दैट इज r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r 0 के बराबर है, ये इक्वल का साइन कहलाता है। यहाँ पे सेट थ्योरी में जैसे इक्वल का साइन है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा और 6 से लेस होगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, r इक्वल टू है ना बच्चों। तो देखिए मैं लिख रहा हूं r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेस लेनी है, 6 से लेस लेनी है और 0 से बड़ी लेनी है। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6, रिमाइंडर r इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 6, सो r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेस लेनी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 तक लिया हुआ है। तो देखिए आप देख चुके हो रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 लाना है ना बच्चों, रिमाइंडर 1 लाना है, फिर रिमाइंडर 3 लाना है, फिर रिमाइंडर 5 लाना है, इसलिए 1, 3, 5 हम ले लेंगे। तो टिक कर लेते हैं, देखिए यहाँ से रेड मार्कर से हम टिक कर दे रहे हैं, आपको समझने में सहूलियत होगी। 1 ले लीजिए, बाकी नहीं लेना है, 1 लेना, 3 लेना, 5 भी, जिसपे मैंने रेड मार्कर लगा रखा है, ठीक है, इन्हीं को केवल लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन r इक्वल टू 1, ठीक है, जब हम r इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो ये लिख देते हैं r इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1। देखिए बच्चों आ गया, पहला जो हमें प्रूफ करना था 6q प्लस 1, और a के इक्वल आया, a की यहाँ पर क्या है, a बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए यहाँ पे जो हमको लाना था वो आ गया, है ना, जो मुझे लाना था बच्चों, ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, बहुत इजी है। उसके बाद देखिए दूसरा 3 रख लेते हैं, तो r इक्वल टू 3, तो क्या मिल जाएगा बाई 1, इक्वेशन 1। तो इस क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3, ये देखिए ये भी एक मिल गया जो हमें लाना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, r इक्वल टू पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो r इक्वल टू 5 मैंने पुट किया, तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5, है ना। तो इसको सर्किल में कर देंगे, ये घेरे में कर देंगे, रेक्टेंगल में, यही मुझे लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बच्चों हमें विश्वास है कि आपको ये पूरे जो क्वेश्चन है वो विद आंसर सही समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।